नवी मुंबई का यशी शिंदे हत्याकांड सुर्खियों में छाया हुआ है। बता दें कि यशी शिंदे 25 जुलाई को लापता हो गई थी। वो महाराष्ट्र के बेलापुर में एक कंपनी में काम करती थी और नवी मुंबई के उरण में अपने परिवार के साथ रहती थी। उनकी गुमशुदगी के बाद परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की तो 27 जुलाई को उनकी लाश बरामद हुई थी। 20 साल की यशस्वी शिंदे की हत्या ने पूरे शहर को हिला करके रख दिया है। जिस तरीके से, जितनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई, इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी। मैं इस वक्त नवी मुंबई के उरण में उसी स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पर यशस्वी शिंदे की लाश मिली। ये लाश 27 तारीख को देर रात मिली। शरीर जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर एकदम विभत्स घटना को अंजाम देने के बाद यहाँ पड़ा हुआ था। उसका जो चेहरा है वो कोई पहचान न सके, इसलिए उसके चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया था। यहाँ तक कि उसके पेट और पीठ पर किसी धारदार हथियार से जख्म के निशान थे। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी चाकू या किसी धारदार हथियार के निशान थे। इस तरीके से जो है बड़ी ही निर्मम तरीके से उसको मौत के घाट उतारा गया। आखिर कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है, यही सवाल सबके मन में है। यशी शिंदे के पिता ने बेटी की हत्या के बाद दाऊद शेख नाम के व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक पेशे से ड्राइवर दाऊद शेख ने साल 2018 में 15 साल की यशी शिंदे के साथ छेड़खानी की थी, जिसके बाद यशी शिंदे के परिवार ने दाऊद के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया था। वहीं जेल से बाहर आने के बाद दाऊद ने फिर से यशी का पीछा करना शुरू कर दिया था। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि यशी शिंदे और दाऊद शेख के बीच बातचीत भी होती थी। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए यशस्वी के पिता सुरेंद्र जी मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, मैं जानना चाहूंगा कि 25 तारीख को क्या कुछ हुआ, आप वो बताएं। 25 तारीख को मेरी लड़की सहेली के घर गई, वो वापस नहीं आई। तो आपने उस सहेली से बातचीत की तो क्या वो उसके पास मिलने गई थी? मिलने के बाद वो सहेली को बोली मैं घर जा रही हूँ। आखिरी बार आपकी क्या बातचीत हुई, क्या कहा था यशस्वी? नहीं सर, मैं तो सुबह जॉब पे निकल गया था, वो सोई थी। वो आपको हत्या के लिए किस पर शक है और क्यों, क्या वजह? सर शक की तो वजह नहीं, कंफर्म वही है, दाऊद शेख। दाऊद शेख। क्या है मालूम है क्या, दाऊद शेख की फुटेज पुलिस वाले को मिल चुकी है। अच्छा। उन्होंने बोला है कि 100% वही है, तो इसलिए उनकी जांच पूरी तरीके से चालू है। उन्होंने बोला है हम 100% उसको लेके आएंगे और वही है, वो 100% हो चुका है। अभी आप जो भी आ रहा है वो उसी बात के बाद। दाऊद ने इससे पहले भी कभी छेड़खानी की थी? छेड़खानी दाऊद ने इससे पहले भी कभी की? सर वो 2019 की बात मैं आपको बताया। माता जी, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगा, कोई ऐसी याद यशस्वी की जो आपको आज भी याद आ गई है? आप बहुत परेशान होंगी उस याद को आज भी सोच के। ऐसे जिसने ऐसी हत्या की, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? वो अभी तो बात करने के इसमें नहीं है, इसलिए आप नहीं बोल। आपसे जानना चाहूंगा, आप पिता हैं, आपने क्या कहेंगे कि आपको इंसाफ कैसे मिले? क्या है आपको लगता है कि सजा दी जाए? उसको तो कठोर से कठोर सजा अगर हो सकती है। देखो क्या है, पिताजी अभी इनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो बात नहीं कर पाते। अब जो भी आ रहा है इसी बात पे सवाल कर रहा है, इसलिए सवाल नहीं करने से अच्छा मुझे ये बोलना चाहिए कि इस जो भी घटना हुआ है, मुश्किल घड़ी में देखिए टाइम्स ऑफ नौबत आपके साथ खड़ा है, हम आपका दर्द समझते हैं। खाली एक बात जानना चाहूंगा, ताकि ऐसा किसी और की बेटी के साथ ना हो, इसीलिए आप क्या चाहते हैं? खाली एक बार हो जाना। पिताजी जैसे बता रहे थे आप पहले कि उन्हें क्या सजा दी जाए? देखो मैं तो चाहूंगा कि उसको मेरे उरण के जो है बहन, मेरी लड़कियां, उनके हवाले करो, या फिर तेलंगाना में जैसा इनकाउंटर हुआ था वैसा उसका इनकाउंटर करो। और दूसरी बात ऐसी है कि ये जो भी मैटर हुआ है इसमें कहीं कोई राजकीय स्टंट नहीं आना चाहिए। हमारा बोलने का मतलब यही है कि मेरे दोस्त है, उनके भाई है ये, और जो उनकी बच्ची के सदस्य, हम इस परिवार के सदस्य है। हम यही चाहते हैं, सरकार से यही दरख्वास्त करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस बात को कोई राजकीय स्टंट ना मिले। हमें खाली न्याय मिलना चाहिए, हम यही बात पे ठाम है। अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का उरण तालुका अध्यक्ष बोल के मैं एक आह्वान करता हूँ सरकार को कि उन्हें अगर नहीं ये किया जाए
तो हम उड़न में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ तस्वीर लगी हुई है यशस्वी की, मानो वो अभी भी जो है बस किसी भी पल वो तस्वीर से बाहर निकलेगी और बात करेगी, लेकिन अब यशस्वी जो है वो हमारे बीच में नहीं है। और आप सब जानते हैं कि जितनी खूबसूरत इसकी ये तस्वीर है, इस आरोपी ने उसे उतनी ही बेरहमी से उसे जो है स्वर्गवास भेजा है, उसे मौत के घाट उतारा है। माँ बाप जो है फिलहाल इतने ज़्यादा गम में है, इतने सदमे में है कि वो अब तक कुछ बोलने की परिस्थिति में नहीं है, लेकिन वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, और उन्हें इंसाफ उसी से मिल सकता है जब आरोपी को सख्त से सख्त सजा होगी। और आरोपी को कैसी सजा हो ये खुद पिता ने बयां किया है। वहीं आशीष शिंदे का भाई भी सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। सर ये बात हादसा हुआ है मेरी बहन के साथ, ये कोई भी लड़की के साथ नहीं हो, यही विनती है। और सरकार से यही विनती है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसका ऐसा हल किया जाए, बाद में किसी भी ऐसे लड़की पर होना नहीं चाहिए और किसकी हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए ऐसा करने की। बस सरकार से यही विनती है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी आशीष शिंदे के परिवार से मिलने पहुंचे थे। परिवार से मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी हमने मेरे स्थानिक विधायक मित्र महेश बाल्दी के साथ में यशस्वी शिंदे के परिवार से मुलाकात की। उनकी माताजी, पिताजी और रिश्तेदारों को हमने वचन दिया है बहुत ही जल्दी जो भी आरोपी हो, फिर वो मोहम्मद दाऊद शेख हो, उनके सहयोगी हो, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और शेड्यूल कास्ट एक्ट के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया जाएगा। 3 महीने पहले इसी जगह पर, यहां से नजदीक में, इसी प्रकार से मानकुर्द की 27 साल की पूनम क्षीरसागर को इसी प्रकार से फंसाया गया था, भगाया गया था और फिर ऐसी हत्या यहां पर ही हुई थी। उरण एरिया में उनको गिरफ्तार किया गया, आज भी वो जेल में बंद है। ये एक प्रकार की लव जिहाद की जितनी भी घटनाएं होती है, प्रेम करना उसके ऊपर हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रेम का नाटक करना, उनको फंसाना, उनको भगाना, एक्सप्लॉइट करना और फिर छोड़ देना, और अगर वो लड़की जिद करती है तो उनकी हत्या करना, यह लव जिहाद के खिलाफ जल्द से जल्द एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने कानून सरकार ने लाना चाहिए, ऐसी पुनः एक बार मैं मांग करता हूं। पुलिस ने आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की हैं। हालांकि आशंका भी जताई जा रही है कि दाऊद शेख मुंबई छोड़कर भाग गया है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए एसीपी नेहुल जी भी हैं। सर, ये जानना चाहूँगा क्या ऐसी कोई बात का शक है कि जो आरोपी है जब वो जेल में था 5 साल, तब से ही वो ऐसी कोई प्लानिंग कर रहा था कि वो बाहर निकलेगा और वो बदला लेगा? नहीं, अभी तक तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा वो सामने रिवील होगा। फिर सर, पोस्टमार्टम में क्या खुलासा हुआ है कि कितने जख्म के निशान जो है वो शरीर पर हैं, कितने वार किए गए? नहीं, वैसे तो आपको हम इतना सारा डिटेल नहीं बता सकते, लेकिन कुछ वार किए गए हैं। और ये धारदार हथियार से किए? हाँ, धारदार हथियार से। सर, जब लाश मिली तो वो बहुत ही भयानक कंडीशन में थी। इतनी विभत्स घटना हुई है कि कोई इंसान ही काम नहीं कर सकता। लोग कहते हैं कोई हैवान या दानव ऐसा काम कर सकता है। तो जब लाश मिली तो क्या वो पहचानने की सिचुएशन में नहीं थी कि उसे पहचाना जा सके? पहचाना जा सकती थी, लेकिन अभी मैं इन्वेस्टिगेशन जबकि जारी है, सब आपको डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता क्योंकि उससे आगे कुछ लीक हो सकती है। लेकिन कुछ अहम सुराग जो है दाऊद शेख के बारे में वो पुलिस को हाथ लगे? मैं वो नहीं बता सकता अभी सब। लेकिन उसी ने हत्या की है, इसको लेकर के पुलिस का शक जो है वो उसी पर है, दाऊद शेख? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता उसके बारे में। तो एसीपी विशाल नेहुल जो बता रहे थे जांच किस तरीके से आगे बढ़ गई है और दाऊद शेख कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट तुषार के साथ राकेश त्रिवेदी, उड़न टाइम्स नाउ, नव भारत।